हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आज देखने वाले हैं जो 3 मार्क्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है ए में जो होता है एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आता है, और बी के अंदर 4 क्वेश्चन रहते हैं। 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, और ए में एक्टिविटी वाला क्वेश्चन जो रहता है 2 में से 1 करने रहते हैं, 3 मार्क्स का। बी में जो दिया रहता है 6 मार्क्स के रहते हैं, 3-3 मार्क्स एक एक क्वेश्चन के ऊपर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थ्योरम जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सेकंड थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपको करके जाना है। 3 मार्क्स के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। और क्या 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, तो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट में अगला एक्सरसाइज अगर हम लोग देखेंगे, सीधा आप चले जाइए। जो आपका एक्सरसाइज नंबर है 1.3, तो 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये थ्योरम जो है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आप टिक मार्क कर लो। ये पेज नंबर जो है 23 के ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर। और ये देखो, ये क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरम बहुत थ्योरम बोला, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नुक्ते नज़र से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप टिक मार्क कर लो, एक्टिविटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। फिर आप सीधा जाओ एक्टिविटी के बाद आप इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ठीक है, प्रॉब्लम सेट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एक्टिविटी वाला क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, 13 नहीं लिया मैंने सिर्फ यहाँ तक लिया, 13 नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हुई है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए, ये आपको कर लेने का है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी आ सकता है, थोड़ा लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है बट थोड़ा है, इसको भी ले सकते हैं, मगर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये है, पहले इसको प्रेफरेंस करो आप। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखो, अगला पैथागोरस थ्योरम जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना आपको। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम भी आपको अच्छे से कर लेना है 3 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। 2.1 के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका मिलता है वो है 2.2 का। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी पैटर्न के ऊपर जो आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट जो है, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, सेम फोर्थ के जैसा है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेने का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछ सकता है, कभी कभी 4 में भी पूछ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो 8वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये करना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी कर सकते हैं आप, 3 और 4 मार्क्स दोनों को नज़र में रखते हुए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स दोनों के लिए आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है हॉट्स क्वेश्चन की जगह ये चिपका देता है बुक का क्वेश्चन। सर्कल में आ जाते हैं हम लोग। सर्कल के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर कई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो है आपको। पहली बात, आपको थ्योरम करना पड़ेगा। थ्योरम जो होता है, थ्योरम 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो ये जो थ्योरम है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेने का है। पेज नंबर जो है आपका 53 के ऊपर है। 3.1 के अंदर कुछ ऐसा है नहीं। 3.2 के अंदर हम लोग चले आते हैं। तो 3.2 के अंदर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। फिर आगे बढ़ते हम लोग, जो अपना अगला एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। अगले एक्सरसाइज के अंदर कई थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है आपका पहला इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका एक थ्योरम और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये देखो, कुछ ज़्यादा क्लिक हो गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक है पूरा का पूरा। पेज नंबर 68 के ऊपर याद रखिए आप। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये नहीं, इसको नहीं करना है।
यहाँ पर 3.4 के अंदर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफ़ी, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। अब सीधा आप चले जाइए अगले एक्सरसाइज के अंदर, जो आपका अगला एक्सरसाइज है उस पर आ जाइए आप 3.5 के अंदर। तो 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सीधा हम लोग आ जाते हैं, देखो ये एक्टिविटी वाला चांस कम है पूछे, सीधा आ जाते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर ये आपको सभी करके जाना है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा 99% एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है 4.1 के अंदर से। तो 4.1 अच्छे से करना आपको 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसके अंदर कई एक्सरसाइज है, जैसे पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज। तो पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 मार्क्स के लिए, फिर 5वां, 6ठा ये दोनों भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 7वां भी, ठीक है। उसके बाद 5.2 के अंदर आ जाते हैं हम लोग, एक्सरसाइज जो उसका अगला एक्सरसाइज है 5.2, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये आखिरी के जो क्वेश्चन हैं ना आपके, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ठीक है, 10, 11, 12 में ये 10, 11, 12 आप अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, और 8वां भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 5.3। 5.3 के अंदर ऐसा कुछ 3 मार्क्स के लिए तो नज़र नहीं आ रहा मेरे को, ये कर सकते हैं 5वां, हाँ 5वां कर सकते हैं आप, ठीक है, 5वां और चौथा दोनों को ले सकते हो 3 मार्क्स के लिए। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिगो के अंदर अगर हम लोग बात करें तो प्रूफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर आते हैं एग्जाम में। ये देखो ये क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते प्रूफ वाले के ही अंदर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 से लेकर 12 तक, ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। पर ज़्यादातर प्रूफ के बजाय एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको सारे कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 80 to 90% चांस है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.2 से आगे बढ़ते हम लोग मेंसुरेशन पे आ जाते हैं। मेंसुरेशन के अंदर कई ज़्यादा क्वेश्चंस है, बहुत सारे, जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। अगले एक्सरसाइज में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में 7.2 से। तो 7.2 से ये क्वेश्चन आ सकता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं मेंसुरेशन से, इसलिए ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक्टिविटी में, तो इसको भी अच्छे से कर लो। 7.3 की बात कर लूँ मैं, तो 7.3 में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो 3 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन देख लिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के हिसाब से। ओके, चलिए यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। 3 मार्क्स से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ज्योमेट्री पार्ट के देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम पे मैं ज़रूर से आपके लिए अलजेब्रा का भी वीडियो लाने वाला हूँ, और आप कमेंट्स करके बताइए कि आप उम्मीद क्या करते हैं मैथ्स के अंदर आपका परसेंटेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।